देखिए as shown in the figure, two masses m1 and m2 are revolving around the axis with angular velocity omega. ये जो m1 और m2 दोनों घूम रहे हैं, ठीक है ना. Mass m1 is at a distance l1 from the axis and m2 is at a distance l2 from the mass m1. Find the tension in string. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें. देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तो होता है प्रॉपर तरीका, और एक इस क्वेश्चन को बिना तरीके के भी हमें एक टेक्निक है मेरे पास, उस टेक्निक से जल्दी हो जाएगा. मैं करके दिखा, समझा रहा हूँ. पहले टेक्निक समझाता हूँ मैं क्या है, फिर प्रॉपर तरीके से तो कर ही लेंगे. देखो यहाँ पर टेंशन पता है कितनी होगी स्ट्रिंग में, इन दोनों को घूमने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है. तो कोई यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ L1 और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ यहाँ पे L2 है. ठीक है, इसको घूमने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, ठीक है वो, और इसको घूमने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पे टेंशन के बराबर हो जाएगा. ठीक है ना. ऐसे यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, जो इस चीज़ को घूमने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, m2 मास को घूमने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है उतनी टेंशन होगी इस वाली स्ट्रिंग के अंदर. T2 की वैल्यू उतनी हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है, अब सुनो T1 की वैल्यू पता कितनी होगी. आप एक बात बता सकते हो, सिर्फ इस m1 मास को घूमने के लिए कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है ओमेगा की टर्म्स में. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वेलोसिटी की टर्म्स में और एक होता है ओमेगा की टर्म्स में. वेलोसिटी की टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है बताइए, mv²/r होता है. और ओमेगा की टर्म्स में क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर होता है. mr ओमेगा स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा दो क्योंकि ओमेगा दे रखा है. तो इसको घूमने के लिए जरूरत है क्या बताइए, m1l ओमेगा स्क्वायर. और T2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे इसको घूमने के लिए. तो और इसको घूमने के लिए कितने की जरूरत है बता सकते हैं आप, m2 l1 प्लस l2, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस l1 प्लस l2 है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे टेंशन आ जाएगी T1 की वैल्यू, जो इन दोनों को घूमने के लिए जितने की जरूरत थी. और यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, जो इस अकेले को घूमने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है उतनी टेंशन हो जाएगी. इसको अकेले को घूमने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है बताइए, m2 इंटू में l1 प्लस l2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर. यह आ जाएगा T2 की वैल्यू. बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, नहीं आया समझ में. एक बार चुपचाप नोट करो फिर समझाता हूँ, जल्दी करो नोट करो फिर समझा रहा हूँ मैं. नोट कर लिया ना. सुनो आप ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूँ इसको, अभी समझ में आ जाएगा आपको. अभी आपको वैसे समझ में आ गया. देखो आप, ये एक्सिस है, यहाँ एक मास है, यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास है. यहाँ पर जो ये वाला मास है 2 kg का है, ये 3 kg का है, और ये मान लो 1 kg का है. ये लेंथ है मान लो 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है. और इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है आपको 3 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, ये दे रखी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी. ये रस्सियाँ हैं 2-2 मीटर की. अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि आपको जो है ना, यहाँ टेंशन बताओ T1, ठीक है, T1 की वैल्यू बताओ, यहाँ टेंशन बताओ T2, ठीक है, और यहाँ टेंशन बताओ T3. ये पूछ सकता है. अब एक बात बताओ, अब पहले तो ट्रिक से कर रहे हैं हम इसको. यहाँ टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में बताइए. अच्छा ये बता सकते हो इसको घूमने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए बताइए आप. इसको घूमना है, इस अकेले बॉल को घूमने के लिए कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है कोई बता सकता है. ओमेगा की टर्म्स में बताओ. m की वैल्यू 2 kg और r की वैल्यू 2 और ओमेगा की वैल्यू 3 आ जाएगा. इसको जरूरत है 2 किलो वाले को घूमने के लिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर. इसको घूमने के लिए कितने की जरूरत है बताओ, बोलो. इस मास को घूमने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, बोल ही नहीं रहे यार. mr ओमेगा स्क्वायर. m की वैल्यू क्या पुट करेंगे और r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सेंटर से डिस्टेंस देखोगे 4 और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे आप 3 का स्क्वायर. इसको सोल्व करोगे 36. इसको सोल्व करो 108.
इसको घूमने के लिए कितने की जरूरत है? मास 1, आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6, ओमेगा कितना आएगा यहाँ पे? क्या आंसर आएगा इसका? हाँ जी 54। ये कह रहा है कि भाई अगर मेरे ऊपर जब 36 का नेट फोर्स लगे तो ही घूमूंगा मैं। ये कह रहा है कि जब मेरे ऊपर 108 लगे तो घूमूंगा मैं, और ये कब घूमेगा? जब इसके ऊपर कितना लगे? 54। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ टेंशन कितनी होगी जितना इन तीनों को घूमने की जरूरत के लिए तीनों को जो चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी अगर ये स्ट्रिंग ना हो ना तो तीनों ही नहीं घूम पाएंगे। देखा जाए तो ये इन तीनों को ही घुमा रही है ये रस्सी, ये वाली रस्सी। इन तीनों को जोड़ दो आप, इन तीनों को जोड़ो। T1 की वैल्यू पता कितनी आएगी? 36 प्लस 108 प्लस 54, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 198। T1 की वैल्यू तो ये आ गई। T2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? टेंशन T2। इन दोनों को घूमने के लिए जितने की जरूरत है 108 प्लस 54, 108 प्लस 54 कितना आएगा? 162। और T3 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 54 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? कोई डाउट है किसी के मन में? एक बार इसको नोट करो, फिर समझाता हूँ। नोट करो चुपचाप। जल्दी करो थोड़ा सा, नोट भी फास्ट, बच्चों की तरह नहीं नोट करना। फोटो खींच लिया करो तुम तो। फोन है तुम्हारे पास? कल से फोन लेके आओगे? एक तो सोच रहा सर मैं भी कल से धीरे धीरे लिखता हूँ। फिर आप घर वालों को फ़ोन कर देना, फ़ोन दे देंगे मुझे। एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप, और तुम्हें ना ये क्वेश्चन से मैं समझाऊँ तो समझ लेना। अब सेम दूंगा बस वैल्यू चेंज करके। ये 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg। ये लेंथ है 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर। ओमेगा इसका 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन है T1, स्ट्रिंग में टेंशन है T2, स्ट्रिंग में टेंशन T3। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा खिंची हुई स्ट्रिंग कौन सी होगी? ये वाली रस्सी ना, उससे कम ये वाली होगी, उससे कम ये वाली होगी। अब एक बात बताओ, कई बार ना जैसे कि हम छोटे बच्चों को घुमाते हैं, मान लो ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे नहीं घुमाते उसको, एक बार घूमने के बाद खत्म, मजा आ गया, एक बार घुमाओ, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाओ, उसको ये नहीं पता कि हाथ छूट गया तो मुंडी फूटेगी सीधा उसको समझ नहीं है इस बात की। ये घुमाने वाला रामखोर ऐसा ही है। इसके अंदर जो है, यहाँ पे जब आप उसको ऐसे पकड़ के घुमाओगे तो सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होती है बताओ? यही होगी ना सबसे ज़्यादा टेंशन। पैरों में सबसे कम टेंशन होगी। ठीक है ना। जैसे जैसे हाथों से दूर जाते जाओगे टेंशन कम होती चली जाएगी। हाथ पड़े घुमा रहे हैं,
ये पैर पकड़े घुमाता है, ये पक्का मुंडी तोड़ेगा भाई। पैर पकड़ के घुमाता है ये, इसके अंदर हाथ पकड़ के घुमाया जाता है, घुमाने का नहीं पता। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे हाथ पकड़ के घुमाया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा टेंशन हाथों में होगी, और पैर पकड़े घुमाओगे तो क्या होगा बताइए? सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर होगी? पैरों में होगी। जहाँ से अब एक बात ये टेंशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे उससे कम, और यहाँ पे सबसे कम टेंशन होगी। आप ना ये बताइए आप मुझे, यहाँ टेंशन T1 या T2 और ये T3। एक्चुअल में T1 क्या होगी? जो इसको घुमाने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है, इसको घुमाने के लिए और इसको घुमाने के लिए, ठीक है ना, जो जरूरत है उतनी होगी T1। जो इन दोनों को घुमाने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है उतनी टेंशन होगी यहाँ पे, और जो इस अकेले को घुमाने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है उतनी टेंशन होगी यहाँ पे। करके दिखाइए आप इसको। हो गया, गुड। करें जिसको, सुन आप, इसको घुमाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है? 1 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको घुमाने के लिए कितने की जरूरत है? 2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको घुमाने के लिए 3 इंटू मास तो 3 किलो है यार, ये लाइन कितनी है? 4, और ओमेगा कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो कितना बनेगा? 4 बनेगा। इसको सोल्व करो कितना बनेगा? 24। इसको सोल्व करो कितना बनेगा? 48। अब बताओ T1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 4 + 24 + 48, ये आंसर आएगा। और T2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? T2 की वैल्यू आएगी 24 + 48, और T3 की वैल्यू कितनी आएगी? 48। हाँ जी, अभी बताओ ये वाला क्वेश्चन कितनों को समझ में आ गया? अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? ये टेंशन उतनी होगी जितना इन दोनों घुमाने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है। अगर इसको काट दोगे तो ये दोनों तो नहीं घूम पाएंगे, ये फिर भी घूम जाएगा। इस रस्सी को काट दोगे तो ये दोनों ही नहीं घूम पाएंगे सर्कुलर पाथ पे। यानी इन दोनों को सर्कुलर पाथ पे कौन घुमा रही थी? ये वाली रस्सी घुमा रही है। क्या कह रहे हो? T1 क्यों जुड़ेगा इसमें? यहाँ कितना मास है, क्या कुछ है, तो रोल ही नहीं है। T2 की वैल्यू तो उतनी ही आएगी बार बार। इस 1 kg की जगह 10 किलो कर दो चाहे, T2 की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर इसे पिछले पोर्शन घुमाती है ये रस्सी, इन दोनों को घुमा रही है, इसको थोड़ी ना घुमा रही है रस्सी। समझ आ रही है बात आपको? और ये वाली रस्सी सिर्फ इसको अकेले घुमा रही है। चलो काम करो इसको। अब ये तो मैंने कर दिया बाय ट्रिक, जिस तरीके से मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं क्वेश्चन से करता हूँ, मैंने वो चीज़ सिखा दी आपको। बुक्स में इस तरीके से नहीं होता। अब मैं बुक्स वाले तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है? वो भी ठीक है तरीका, उससे बस थोड़ी सी देर फालतू लग जाएगी बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन वो भी तरीका ठीक है, वो भी यूज़ होता है। पीछे बुक्स में सॉल्यूशन में वही दिया होता है, वो ठीक लगे तो उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप सुनो, देखो यही वाला क्वेश्चन करना है आपको, करते हैं। सुन आप, यहां टेंशन T1, यहां टेंशन क्या बताइए? T2। यहां टेंशन कितनी है बोलो? इसकी एफबीडी और इफेक्ट बनाओ 1 kg वाले की। 1 kg एफबीडी में तो क्या दिखेगा? इधर क्या दिखाओगे आप? T1। इधर क्या दिखाओगे आप? ये तो एफबीडी थी इसकी। इफेक्ट में क्या दिखाओगे आप?
इफेक्ट में इसका एक्सेलरेशन इधर है आर ओमेगा स्क्वायर का, कितना एक्सेलरेशन है इसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर। अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है बॉडी तो एक एक्सेलरेशन होता है उसके पास, कितना होता है एक्सेलरेशन, आर ओमेगा स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है। इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास कितना है 1 kg। आर देखो ये तो सॉल्व कर लो ना, ये नेट से ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यार एक बात बताओ, T1 तो रेडियली इनवर्ड है, T2 रेडियली आउटवर्ड है, तो T1 माइनस T2 इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है 4 की जरूरत है 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन यहाँ से बना लो, इसके ऊपर देखो इधर लग रहा है T2 इधर लग रहा है T3, ये रेडियली इनवर्ड है ये रेडियली आउटवर्ड है, इन दोनों का रिजल्टेंट पता है क्या होगा, इस तरफ आएगा, कितना आएगा, ये 24 के बराबर, ये नेट जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट उसके बराबर, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट 24 की। तो यहाँ पे T2 में से T3 घटा दो आप, T2 माइनस T3 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप 24, ये सेकंड इक्वेशन। फिर थर्ड इक्वेशन इसके ऊपर क्या लग रहा है T3, वो T3 किसके बराबर हो जाएगा 48 के बराबर, T3 48 के बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे, ये थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बुक्स में ये तरीका दिया हुआ होता है। आगे बात समझ में, जो घर जाके आराम से सोचना, कौन सही तरीके से कर लेना, सोल्व होने से मतलब है। अब जो पिछले वाला क्वेश्चन था, इस बिल्कुल जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था, कहाँ गया यार वो क्वेश्चन उड़ गया। आप समझ गए जिस क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी वो क्वेश्चन कैसे किया अब, ठीक है।